कितने नंबर आपके हैं तो आप सेफ माने जाएंगे। कट ऑफ को लेकर काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं, तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। तो इस बार का जो पेपर था टियर 3 री एग्ज़ाम का, इसमें सबसे पहले तो भाषा ही होता है। भाषा इस बार ठीक आया था। पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था जो रद्द हो गया, उसमें भाषा स्पेशली हिंदी काफ़ी टफ आ गया था और बहुत सारे बच्चे उसमें परेशान हो गए थे। कई लोग तो उसमें फेल हो गए थे, लेकिन एग्ज़ाम ही रद्द हो गया तो ज़्यादा कुछ फ़र्क उससे पड़ा नहीं। इस बार नॉर्मल था, इंग्लिश के भी जैसे सवाल आते हैं वैसे ही थे, और हिंदी में इस बार पैसेज वगैरह के सवाल भी थे, और जो व्याकरण से पूछे गए सवाल थे वो भी इजी ही था। जो नॉर्मल हिंदी में सवाल बनते हैं वैसा ही था, तो आराम से आप लोगों ने कर लिया होगा। और इसमें सिर्फ पास ही होना है, कोई दिक्कत तो है नहीं, ये मेरिट में जुड़ता नहीं है। तो इस बार हिंदी काफ़ी ठीक था, और जो भी एवरेज छात्र भी रहे होंगे उनको परेशानी नहीं हुई, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो। ठीक है, तो हिंदी की बात अब यहाँ समाप्त करते हैं। अब आते हैं जीएस पर। जीएस 120 सवाल आता है, आप लोगों को पता है। जीएस में मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर और जनरल स्टडी जो जीके के सवाल हैं वो आते हैं। 120 में ही आपकी मेरिट बनती है। इस बार का जो पेपर रहा पीआरटी का, जनरल स्टडीज़ का, ये भी नॉर्मल ही कहा जाएगा, इजी टू मॉडरेट ही कहा जाएगा। जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की उनका पेपर काफ़ी अच्छा हुआ है। री एग्ज़ाम में काफ़ी समय भी मिला, तो ऐसे में बहुत सारे छात्रों ने मेहनत किया था इस बीच में, और उनको आज इसका फल भी मिला है। कुछ सवाल इजी थे, कुछ सवाल मॉडरेट थे। काफ़ी टफ तो नहीं कहा जाएगा किसी भी क्वेश्चन को। हालांकि जिन्होंने करंट नहीं पढ़ा था तो उनको करंट टफ लगा। करंट आपको हमेशा अपडेटेड पढ़ना ही होगा, नहीं तो वो टफ लगेगा ही। करंट तो ऐसी चीज़ है नहीं कि आप आज रट लिए तो आने वाली परीक्षाओं में आप बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, स्टैटिक जीके तो ठीक है, आपने रट लिया, एक बार रिवाइज करके चले जाते हैं, हो जाता है। इसी वजह से करंट को लेकर बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। तो करंट आपको बिल्कुल लगातार पढ़ना होगा, और लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो करंट जरूर कुछ लोगों ने बताया कि इस बार का टफ था। काफ़ी बच्चों से रिव्यू लेने के बाद ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। बाकी जो स्टैटिक जीके वाले सवाल थे वो नॉर्मल ही थे, कोई बहुत टफ सवाल नहीं थे। बिहार स्पेशल से भी कुछ सवाल पूछे गए थे। जिन्होंने बिहार स्पेशल नहीं पढ़ा था तो उसमें उनको दिक्कत होना ही था। एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि जो सवाल इजी वाले हैं, जो सवाल लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उस तरह के सवाल आपसे गलत नहीं होना चाहिए। जैसे यही है ग्रीनविच टाइम वाला। अब यदि आप इसमें कन्फ्यूज हैं 5.5 घंटा और 5 घंटे के बीच में, तो फिर मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ऐसे सवाल हैं जो एवरेज छात्र हैं या जो लगातार तैयारी कर रहे हैं उनसे ये गलत नहीं होगा। ठीक है, 5.5 घंटा इसका आंसर है। तो ऐसे सवालों में गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यही मैं आप लोगों से कहूँगा कि बेसिक आपका बिल्कुल तैयार होना चाहिए। मैथ्स वगैरह आप लगा लें। करंट अफेयर बिल्कुल लेटेस्ट पढ़कर एग्ज़ाम में जाएं, तो ही जाकर आप अच्छा कर पाएंगे। सवाल कठिन नहीं आ रहे हैं, बस ज़रूरत है मेहनत करने का। ठीक है, तो इजी सवाल काफ़ी ज़्यादा थे। जैसे ये शांत घाटी वाला सवाल था, केरल में है साइलेंट वैली। तो ये सारे ऐसे सवाल हैं जो गलत नहीं हो सकते। अम्लीय वर्षा वाला सवाल काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बहुत परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। फिर प्रथम गोल में सम्मेलन, ठीक है, ये ऐसे सवाल हैं जो गलत आप नहीं कर सकते, और आपको यहाँ पर मेहनत करनी होगी यदि ये सवाल आपके गलत हो रहे हैं। बाकी जैसे ये क्वेश्चन था बिल्किस बानो वाला, ठीक है, इसमें ऑप्शन भी ऐसे थे कि इसमें गलती हो सकती है। आप हो सकता है इसको ना पढ़े हों, एक बार से ये चल जाएगा, क्योंकि 120 में 100 या 105, 110 कट ऑफ नहीं जाता है, और ना ही इस बार जाएगा। लेकिन 80 के आसपास हमारा अनुमान है कट ऑफ इस बार जाने वाला है। तो 80 तक पहुंचने के लिए जो इजी वाले सवाल हैं वो आपसे गलत नहीं होने चाहिए। रीजनिंग वगैरह आपका सही होना चाहिए। ठीक है, बाकी कुछ सवाल ऐसे हैं जिसमें आप फंस सकते हैं, या कोई भी फंस सकता है जिस पर आपने ध्यान नहीं दिया होगा। जैसे ये ऑपरेशन बर्गा वाला क्वेश्चन था, ध्यान नहीं दिया तो आपसे ये नहीं बना होगा। ठीक है, लेकिन अब ये जो मैथ्स के सवाल है इसमें आयत काउंट करना है, नॉर्मल सवाल है, लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं,
तो ये क्वेश्चन आपको सही करने होंगे इस बार। यदि गलती हो रही है, हो गई है, तो आगे से आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि TRE 4 भी बिहार में होना है, ठीक है। BPSC TRE में बाल विकास नहीं पूछा जाता है, आपको पता है। कंप्यूटर नहीं पूछा जाता है। साइंस के कुछ बेसिक सवाल आते हैं, मेनली यहाँ पर GS आता है, करंट आता है, मैथ्स आते हैं, रीजनिंग के सवाल आते हैं। तो इस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी बिल्कुल आपका तैयार होना चाहिए, और यहाँ से जो सीधे सीधे सवाल पूछे जा रहे हैं उसमें गलती आप नहीं कर सकते। ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चे इसमें फंस गए। तो यदि आपका ये सवाल नहीं बना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो सीधे सीधे सवाल पूछे जा रहे हैं वो आपसे बनने चाहिए। ये वाला सवाल था मैथ्स का कि कोई संख्या 5% पहले घटाई जाती है, फिर 10% बढ़ाई जाती है। नॉर्मल सभी जो छात्र थे, जो एवरेज छात्र थे, सबका ये सवाल सही हुआ है, ठीक है। इसमें आंसर होगा 4.5% बढ़ता है। आप कोई नंबर मान लीजिए 100 को 5% घटाइए, कितना हो जाएगा? 95 हो जाएगा। फिर उसको 10% बढ़ाइए, 95 का 10% 9.5 9.5 होगा। फिर देखिए 100 से ये कितना बढ़ गया, तो 4.5% ये बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार का ये पेपर था। पेपर में जो टॉपिक आप पढ़ के गए होंगे या जिसका आपका बैकग्राउंड है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो वो सब्जेक्ट आपसे बना होगा, क्योंकि सवाल कठिन नहीं थे। और जो आप नहीं पढ़ के गए होंगे या जो आपको अच्छा ही नहीं लगता है, जो सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आता है, फिर आप कहेंगे कि ये सवाल कठिन था, ठीक है। तो कंपटीशन एग्ज़ाम में आप किसी विषय को बिल्कुल छोड़ नहीं सकते कि मुझको ज्योग्राफी नहीं आता है तो मैं उसके बिना पास कर लूँगा। हो सकता है जब आप एग्ज़ाम दे ज्योग्राफी ज़्यादा पूछ दे, ज्योग्राफी के आसान सवाल पूछ दे, आप पढ़े नहीं, तो फिर आपसे वो बनेगा नहीं। जैसे पिछली बार आपने देखा होगा भाषा में, अंग्रेजी में पूरा आर्टिकल के सवाल भर दिए, इस बार कोई आर्टिकल का सवाल आया ही नहीं। तो आपको नॉर्मली जो सवाल हैं वो तैयार करने होंगे, ताकि वो कुछ भी पूछे, कभी आर्टिकल दे देगा, कभी कुछ और दे देगा, ठीक है। तो जहाँ तक हमने बात किया छात्रों से और जो निष्कर्ष निकल कर आया है, उसके अकॉर्डिंग 80 के आसपास यदि आपके बन रहे हैं सही सवाल, तो आपको अभी परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। TRE 1 से हम कंपेयर करें तो उस समय 67 कट ऑफ गया था UR मेल का। सबसे ज़्यादा कट ऑफ UR में मेल का ही जाता है, ठीक है। TRE 2 में तो प्राइमरी की सीटें बहुत ही कम थी, तो उससे कंपेयर हम नहीं कर रहे हैं। TRE 1 की बात करेंगे, 67 पर चयन हुआ था और फीमेल का 57 पर। 10 नंबर का अंतर पिछली बार था, और इस बार भी 10 नंबर का अंतर मेल फीमेल में होगा सभी कैटेगरीज में, क्योंकि 50% का आरक्षण है बिहार में महिलाओं को, ठीक है। 50% पर सिर्फ महिलाएं होंगी, बचे हुए 50% पर सब होंगे। तो 70 से 75% टोटल महिलाएं चुनी जाती हैं BPSC TRE के जरिए। तो महिलाओं के चयन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। यदि 80 के आसपास कट ऑफ जा रहा है UR मेल का, तो 70 के आसपास जाएगा UR फीमेल का, क्योंकि इस बार सीटें कम हैं। 87,000 टोटल सीटें हैं। पिछली बार 80,000 सिर्फ प्राइमरी की सीटें थी, जिसमें 62,000 का इन्होंने रिजल्ट दिया था, ठीक है। बच्चे अच्छे से मेहनत भी किए, समय भी उनको मिला। तो फिलहाल हम लोग एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे। अभी आपके और फीडबैक मैं ले रहा हूँ, कैटेगरी वाइज भी मैं फीडबैक ले रहा हूँ, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। कल तक ये भी डेटा मिल जाएगा कि कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, कितने ने छोड़ दिया, एक सीट पर कितनी फ़ाइट है। इस प्रकार से आपको और भी सटीक जानकारी आने वाले दिनों में दी जाएगी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल 80 के आसपास हैं, कम भी है तो भी परेशान मत होइएगा। 80 के आसपास हैं UR मेल में, तो दिक्कत नहीं है। और फीमेल्स का 10 नंबर कम ही जाएगा, कैटेगरी में और भी कट ऑफ कम होता जाएगा, और लगभग हर कैटेगरी में मेल से फीमेल का कट ऑफ 10 नंबर कम ही रहने वाला है। पेपर में आप कुछ भी पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इस विषय के सवाल ज़्यादा आएंगे, कम आएंगे। किसी एक विषय को पकड़कर ज़्यादा सवाल दे देता है, कभी किसी से टफ सवाल बनते हैं, किसी से ईजी सवाल बनते हैं। और मेरा ये मानना है कि ऑब्जेक्टिव पेपर में कुछ टफ या आसान नहीं होता। जो सब्जेक्ट आप पढ़ कर जाएंगे, जो आपका प्रिपेयर होगा, वो आपको आसान लगेगा, आप उसको कर ले जाएंगे। और जो आप छोड़ देंगे, पढ़ ही नहीं रहे, इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आपको वो कठिन लगने लगेगा, ठीक है। ये वाला जो सवाल था यहाँ पर, ये डायरेक्शन वाला, इसमें 40 मीटर आंसर आया था, और ये भी बिल्कुल सीधा सीधा सवाल है। लगभग सभी परीक्षाओं में जहाँ पर भी रीजनिंग पूछी जाती है, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए अच्छे से, प्रीवियस ईयर को लगाइए, और
सभी विषयों के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, जो बेसिक सवाल हैं, उसे आप करिए। एक क्वेश्चन था ज्योग्राफी का कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है। अब यदि आप यहाँ पर कंफ्यूज हैं बांग्लादेश चाइना के बीच में, तो फिर समस्या है, क्योंकि आपको